नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं हूं उत्तम सर। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 यानी चतुर्भुजों को समझना नामक जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा चुका था। आज आपके सामने 3.3 लेकर हाजिर हुआ हूं। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे इस वीडियो में पहले देख लीजिए। हम बढ़िया से समांतर चतुर्भुज का परिभाषा जानेंगे, किस प्रकार समांतर चतुर्भुज बनता है वो जानेंगे। समांतर चतुर्भुज के जो प्रमुख गुण है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा समांतर चतुर्भुज पर ही घूम रहा है, ठीक है, उसके गुणों को जानेंगे और उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 पूरा बनाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहे। पहले हम समांतर चतुर्भुज क्या है उसे जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके प्रमुख गुणों को जानेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर हो, कैसे हो, समांतर। नाम कुछ दे सकते हैं हम इसका, ए बी सी और डी, यानी सम्मुख भुजा समांतर है। पहले आप सम्मुख भुजा ही समझ लीजिए। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। ए बी के सामने क्या है, डीसी, तो ए बी और डीसी सम्मुख भुजा होगा। उसी प्रकार ए डी के सामने क्या है, बीसी, तो ए डी और बीसी सम्मुख भुजा हो जाएगा। ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर है। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, कोई भी एक युग्म भी समांतर होगा, एक युग्म भी समांतर होगा तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। सम्मुख भुजा समांतर हो और सम्मुख भुजा बराबर भी हो, ठीक है। आगे तो इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर तथा बराबर हो। सिर्फ समांतर होने से नहीं चलेगा, बराबर भी होना जरूरी है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर तथा बराबर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर और बराबर हो। देखिए, दोनों जरूरी होना है, समांतर भी और बराबर भी, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ए बी समानांतर है डीसी का तो ए बी बराबर भी होगा डीसी का। उसी प्रकार ए डी समानांतर है बीसी का तो ए डी बराबर भी होगा बीसी का, ठीक है। ओके, अब समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होंगे, मैं गुण को लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, समांतर चतुर्भुज के गुणों को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3-4 गुण है जो बहुत जरूरी है आपके चैप्टर के लिए। पहला गुण क्या बोल सकते हैं, तो पहला तो यही है जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो, यानी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर, ठीक है। सम्मुख भुजा फिर से समझते जाइए। जैसे ये है कोई समांतर चतुर्भुज, ठीक है, नाम ए बी सी डी, तो ये सामने वाला भुजा बराबर होगा। जैसे ए डी बराबर होगा बीसी का और ए बी बराबर होगा डीसी का, सम्मुख भुजा बराबर होता है। दूसरा, सम्मुख भुजा समांतर भी होता है। सम्मुख भुजा समांतर भी होता है। अगला, फिर इसमें अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब, जैसे देखिए, ए के सामने कौन सा कोण आएगा, सी आएगा। अच्छा, डी के सामने कौन सा कोण आएगा, तो बी आएगा, यानी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें लिखना है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद आसन्न भुजा क्या होता है, आसन्न भुजा समझ लीजिए। जैसे देखिए, लगातार दो भुजाओं को आसन्न भुजा कहते हैं। ऐसे जैसे ए बी का आसन्न भुजा कौन होगा, ए डी भी होगा, और ए बी का आसन्न भुजा बी सी भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, आसन्न का मतलब वर्ड समझ लीजिए। आसन्न भुजा तो ये दोनों हो गया, लेकिन आसन्न कोणों से एक गुण इस पे निकलेगा। जैसे क्या है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, 180। जैसे ए के सामने जस्ट बी है, या बी के सामने जस्ट सी है, सी के सामने डी है, डी के सामने ए है, तो ए का आसन्न डी भी हो सकता है, ए का आसन्न बी भी हो सकता है। तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण बताइए, तो दो गुण बता सकते हैं। गुण नंबर 5 क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, अब हम समझा दे रहे हैं, पहले लिख देते हैं। विकर्ण एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 8 में तो सिर्फ एक चैप्टर है, ठीक है, सिर्फ 3.2 में 3.3 में थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, हल्का सा 3.4 में, लेकिन 9th में पूरा एक पूरा अध्याय ही है जो समांतर चतुर्भुज नाम का है, उसमें आपको समांतर चतुर्भुज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक यहाँ बना लीजिएगा तो 9th आपको आसान लगेगा, ठीक। दोबारा समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन होंगे, तो पहली बात मैं चित्र को दोबारा फ्रेश से बना दूं ताकि समझा दूं आपको। देखिए ये रहा समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। नाम ए बी सी डी। पहला गुण कह रहा है कि सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है। दूसरा, सम्मुख भुजा समांतर भी होते हैं, तो ये वाला इसके समांतर हो जाएगा और ये दोनों ये भी समांतर हो जाएगा, सामने वाला भुजा समांतर होता है। अगला गुण क्या है देख लीजिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ए जो है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। अच्छा डी किसके बराबर होगा, तो बी के बराबर, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए जितना होगा उतने कोण सी होगा, जितना कोण बी होगा उतने कोण डी होगा, ठीक है। ए बराबर सी, बी बराबर डी, ये किस में होगा, तो समांतर चतुर्भुज में, एक ये भी गुण है उसके, ठीक है। अगला है आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन मतलब लगातार कोण, देख लीजिए ए के सामने इधर ए के बाद डी भी आ सकता है, ए के बाद बी भी आ सकता है। आप ए और डी को जोड़िए तब भी 180 आएगा, आप ए और बी को जोड़िए तब भी 180 आएगा। क्या बी और सी को जोड़ने पर 180 आएगा, हाँ ये दोनों भी आसन कोण है। अच्छा सी और डी को जोड़ेंगे तब उसमें भी 180 आएगा। अच्छा डी और ए को जोड़ेंगे तब 180 आएगा, ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अगला है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण क्या है उसको भी ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा समांतर चतुर्भुज, नाम ए बी सी और डी, इसको इससे मिला देते हैं, ये विकर्ण हो गया, है ना। दो शीर्षों को, सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे तो वो विकर्ण कहलाता है, और इधर से इन दोनों सम्मुख शीर्षों को मिला देंगे तो ये भी विकर्ण है। विकर्ण अगर यहाँ पर हम बिंदु ओ ले लें, ध्यान दीजिएगा, ओ ले लें तो क्या करता है, ये बीडी विकर्ण जो है वो एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसी को कहते हैं समद्विभाजित करता है। और जो एसी विकर्ण है वो बीडी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। बीडी विकर्ण एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है और एसी विकर्ण बीडी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे अगर ये बड़ा वाला विकर्ण ये जो दिख रहा है ये पूरा 10 है तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, और ये विकर्ण अगर मान लिया जाए कि 8 है तो ये होगा 4 और ये होगा 4। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि OA जितना होगा उतना OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा, ठीक है। आगे तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना गुण आपको इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए, कौन सा एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज खत्म करने के लिए ये गुण चाहिए आपको। इतना अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत हल्का लगेगा, ठीक है। एक बार दोबारा इस गुण को समझ लेते हैं। सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, मतलब सामने वाला भुजा बराबर होते हैं। उसके बाद सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, ये भुजा और ये भुजा समांतर होंगे, ये भुजा और ये भुजा भी समांतर होंगे। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सामने वाला कोण यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 होता है, तो ए के बाद जो कोण आ रहा है कौन सा आ रहा है, बी, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, या ए और डी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी कोई भी दो कोण लगातार आप लीजिएगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। आप एडी ले लीजिए या एबी ले लीजिए, बीसी ले लीजिए या बीए ले लीजिए, सीडी ले लीजिए या सीबी ले लीजिए, डीए ले लीजिए या डीसी ले लीजिए, मतलब कोई भी लगातार दो कोण लीजिएगा तो उसके कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एसी विकर्ण जो है वो बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा और जो बीडी विकर्ण है वो एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। इतना गुण अगर आप समझ पाए हैं तो आपको, आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 बहुत हल्का होगा। आप इस गुण को उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। इस चित्र को देखना है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में इसमें कह रहा है कि इस खाली जगह को भरना है। आप समांतर चतुर्भुज की परिभाषा का प्रयोग कर सकते हैं या उसके गुण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिया है एडी बराबर, तो आप चित्र में एडी ढूंढिए, ये एडी है, ये डी है सर जी, ये रहा डी, ओके, ये डी रहा, तो डी के सामने एडी के सामने कौन सी भुजा आएगी, तो बीसी आएगी, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या भरिएगा, एडी के सामने आप क्या भर देंगे, तो बीसी भर देंगे। क्या भर देंगे एडी के सामने, बीसी। क्यों, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अभी जस्ट पीछे बताया था आपको, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब जितना होगा एडी उतने होगा बीसी, ठीक है।
ये सिंगल लाइन का मतलब ये क्या है, ये लाइन ऐसे ऐसे नहीं दे दी है, सिर्फ इसका मतलब है कि ये सिंगल लाइन बराबर है। अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसमें डबल डबल ऐसे करके देना पड़ेगा। ठीक है, आगे कौन डीसीबी, कहाँ है कौन डीसीबी, डीसीबी इस कौन की बात कर रहा है, इस कौन की बात। ओके, बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि समूह कौन भी तो बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो डीसीबी बराबर क्या हो जाएगा, डीएबी, या आप बीएडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भर देना आपको कौन, डी ए बी, मतलब ये कौन जो है इसके बराबर होगा, डीसीबी बराबर होगा डी ए बी का। ठीक है, ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएंगे, ये वाला कौन और ये वाला कौन। आगे ओसी बराबर कह रहा है, ओसी, ओसी यानी बीच में चित्र में ओ दिया है, ओसी कौन है, ये है और ये। अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को काटते हैं, बराबर करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी एसी बांट रहे हैं बीडी को और बीडी बांट रहे हैं एसी को, बराबर भागों में बांट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। एसी जो है विकर्ण बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा और बीडी जो है वो एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जितना होगा ओसी उतने होगा ओ ए, तो ओसी बराबर आप क्या भरिएगा, ओ ए, क्या भरिएगा, ओ ए। आगे लास्ट है, देख लीजिए नंबर 4, कौन डीएबी प्लस सीडीए, यानी डीएबी का मान और सीडीए, कहाँ है डीएबी, डीएबी इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात, और प्लस सीडीए, सीडीए कहाँ है, सीडीए इस कोण की बात कर रहा है। तो देखिए लगातार दो कोण हो गए, मैंने कहा था आपको कि लगातार दो कोण कोई भी जोड़िएगा तो वो 180 डिग्री होगा, या आसन कोण भी तो है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कोई भी दो कोण लगातार लेंगे तो उसके कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ने का रहा है तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप चित्र भी बनाइएगा और साथ में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सवाल नंबर 2 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 3 यहाँ बना हुआ है, 2 और बनाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एक्स का मान निकालना है, वाई का और जेड का। ठीक है, तो देख लीजिए बी कोण दिया है 100 डिग्री और इसमें पूछ रहा है एक्स वाई और जेड के मान। ठीक है, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख लीजिए, लिखना है क्या, चूंकि ध्यान से ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बी कितना है 100 प्लस सी कितना है x बराबर 180, इसलिए x बराबर क्या होगा 180 और माइनस ये प्लस का है उधर जाएगा तब प्लस का उधर जाएगा तब माइनस का, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 80। एक बार दोबारा देख लीजिए, लगातार दो कोण यानी आसन कोणों का योग 180 होता है, तो b और c को जोड़ेंगे, b और c को जोड़ेंगे तो 180 होगा, b 100 दिया है और c x है बराबर 180, ये प्लस का 100 है उधर जाएगा तब माइनस का 100, यानी x का मान 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा, यानी ये मान कितना निकल गया 80। लेकिन इसमें y और z भी पूछ रहा है, तो y और z निकालना आसान है, क्योंकि देखिए ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है। लिख दीजिए, चूंकि कोण y बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 100, इसमें आपको दर्शाना है सम्मुख कोण। उसके बाद z x के बराबर जाएगा क्योंकि वो दोनों भी सम्मुख कोण हो जाएगा, तो लिखिए कोण या z बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, z बराबर x और बराबर कितना हो जाएगा, तो x आप कितना निकाले 80 निकाले तो 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये भी अब आराम से क्या करना, आपको एक डिब्बा बना लेना है, उसमें उस डिब्बा में लिख देना है x बराबर y बराबर और z बराबर। x कितना निकाले हैं तो ये आया है 80, y कितना निकाले हैं तो ये आया है 100। अच्छा z कितना आया है तो z और x तो बराबर है तो ये भी क्या आएगा 80, यही आंसर हो जाएगा आपका। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो चूंकि लगातार कोण है, द्विआसन कोण है, तो दोनों का योग 180 होगा, तो b और c को जोड़कर 180 लिखें। b का मान 100 है, c का मान x है बराबर 180, प्लस का 100 था उधर गया तो माइनस का 100, 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा, यानी x का मान आ गया 80। अब x जितना आएगा उतना ही z आएगा, तो x आया 80 तो z आएगा 80, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। उसके बाद फिर इधर भी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, जितना b होगा उतना d होगा, तो d कितना है y, तो b था 100 तो y भी आ गया 100, इसलिए y को लिखें 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करा है, इसमें भी x y z का मान बोल रहा है। तो देखिए ये 50 और x को जोड़ेंगे तो दोनों लगातार कोण है, तो कितना होगा 180, क्योंकि ये आसन कोणों का योग हो जाएगा या दो लगातार कोणों का योग। तो लिखिए चूंकि 50 प्लस x बराबर 180 है ना, तो x का मान क्या आएगा 180, ये प्लस का 50 है उधर जाएगा तो माइनस का 50, यानी x का मान कितना आ गया 130। दोबारा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो ये था 50 तो ये कितना आएगा 130 आएगा। अब x और y तो बराबर हो जाएगा ना, लिखना चूंकि x बराबर y, क्यों
तो सम्मुख कोण पहले लिख लीजिए x बराबर y और कितना आया x 130 डिग्री। 130 डिग्री पूछेगा क्यों, तो उसको जवाब देना है क्या, सम्मुख कोण। ओके, उसके बाद फिर कह रहा है जेड का मान। तो देखिए आपको पीछे पढ़ाए थे पिछला वीडियो में कि जब इस तरह करके कोई चांद बने ना तो वहां पर रेखीय युग्म बनता है और सबों का योगफल, दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहली बात ये 50 है तो ये भी 50 क्योंकि सम्मुख कोण है ना, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ये भी कितना हो जाएगा, जेड भी 130 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा, चूंकि मैं 2 नंबर बना रहा हूँ, 50 प्लस जेड बराबर 180। यहां से जेड का मान हम निकाल सकते हैं, 180 प्लस का 50 है उधर जाएगा तब माइनस का 50, यानी जेड का मान कितना आ गया 130। ठीक है, दोबारा ये 50 था, ये दोनों x था, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, लिख दिया 180 प्लस का 50 है उधर जाएगा तो माइनस का 50, यानी x का मान निकल गया 130। x और y बराबर होंगे क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है तो x और y बराबर लिखे हैं, सम्मुख कोण लिखे हैं, यानी 130 डिग्री आया। उसी प्रकार अब देखिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये z और 50 को जोड़ने पर 180 आना चाहिए क्योंकि रेखीय युग्म बन रहा है। बताया था ना आपको कि किसी रेखा पर अगर एक किरण पड़ा हो तो दोनों साइड जो बना कोण उन्हें रेखीय युग्म कहते हैं और दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 50 प्लस जेड बराबर 180, प्लस का 50 है उधर जाएगा तब माइनस का 50, 180 में से 50 गया 130 बचेगा, यानी जेड का मान कितना आ गया 130 डिग्री। अब एक डिब्बा बना दीजिए, उसमें एक्स वाई और जेड तीनों दर्शा दीजिए, जैसे x बराबर y बराबर और z बराबर। x कितना आया है तो 130 आया है, y भी कितना आया है 130 आया है और z भी कितना आया है तो 130 आया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 3 नंबर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ओके, और ये 30 दिया है तो ये 90 है तो ये पक्का 90 होगा। आप 9th क्लास में जाइएगा तो एक आपको कौन पढ़ना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को सम्मुख कोण कहते हैं, या इसी को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी सीधा सीधा x का मान तो हमको पता चल गया 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद x निकल गया 90 और ये है 30, तो बताइए ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम लगा सकते हैं आप, यानी आप क्या लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 30 बराबर कितना आएगा 130। इस त्रिभुज में देखिएगा 180 आ जाएगा, y प्लस x प्लस 30, y का मान पता नहीं है, x का मान है ना 90 है, प्लस 30 बराबर 180, तो 90 और 30 120, y प्लस 120 बराबर 180, इसलिए y का मान उधर जाके घटेगा 180 माइनस 120 यानी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो y का मान भी हमारे पास निकल गया। अब निकालना है z का मान, तो z कहाँ है, यहाँ पे है, z निकाल लीजिए। z कैसे निकलेगा, तो फिर तो वही 90 डिग्री, ये हो गया 90, तो 90 है, ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कोण एकांतर कोण भी हो सकता है। एकांतर कोण क्या होता है तो उसको भी समझ लीजिए, यदि कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, फिर से यदि कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों कोण को एकांतर कोण कहते हैं, इन दोनों कोण को भी एकांतर कोण कहते हैं। तो जितना y होगा उतना ही z हो जाएगा, लिख लीजिए, चूंकि y बराबर z, क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ओके, दोबारा जितना y होगा उतना ही z होगा। तो आप y कितना निकाले हैं, y निकाले हैं 60, तो z भी हो जाएगा 60, इसलिए z बराबर 60 डिग्री। अब आराम से एक डिब्बा बनाइए, उसमें लिखिए x बराबर, उसके बाद y बराबर और z बराबर। x कितना आया है तो x आया है 90 डिग्री, लिख दीजिए 90 डिग्री। उसके बाद y कितना आया है तो y आया है 60 डिग्री, y लिख दीजिए 60, और z भी कितना आएगा तो z भी आ जाएगा 60 डिग्री। बताइए कोई कहीं दिक्कत है, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो अगर ये 90 है तो x भी हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद y और z ये एकांतर कोण है, तो पहले आप y को निकाल लीजिएगा। इस त्रिभुज को अगर लिया जाए तो ये 30 है, ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसके बाद 90 और 30 120, तो ये आ जाएगा 60, कितना आएगा 60, तो y का मान हम 60 लिखे हैं। उसके बाद ये 60 है तो ये भी 60 होगा, z का मान भी कितना आ गया 60, क्यों, एकांतर कोण के कारण से। ठीक है, ये भी बन गया। उसके बाद चौथा और पांचवा बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं, क्या है 2 का 4 पढ़िए। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इधर भी ये 2 का 5 है, समांतर चतुर्भुज इधर भी है। ठीक है, इसमें आपको x और y और z का मान पूछ रहा है, इसमें भी x y और z का मान पूछ रहा है। पहले हम 4 बनाते हैं, 4 पर फोकस कीजिए। 4 नंबर क्या है, देखिए आपको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज में लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या उसको हम आसन्न कोण कर सकते हैं। तो x और 80 को जोड़ेंगे तो 80 तो होगा ही, 180 तो होगा ही, तो लिखिएगा चूंकि x प्लस 80 बराबर क्या होगा 180, क्यों, आसन्न कोणों का योग आप लिख सकते हैं, आसन्न कोणों का योग। ओके, उसके बाद अब x बराबर क्या होगा 180, ये प्लस का 80 है, उधर जाएगा तो माइनस का 80,
यानी x बराबर क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा x बराबर 100 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें y निकालने का है तो आप x और y को जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये भी लगातार कौन है, काहे उतना कीजिएगा, y और 80, देखिए तो ये सम्मुख कौन है कि नहीं, तो y का मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। तो लिखिएगा फिर क्या y बराबर डायरेक्ट 80, क्यों, सम्मुख कौन, सम्मुख कौन बराबर ही होता है सम्मुख कौन समांतर चतुर्भुज का। मैंने समांतर चतुर्भुज के गुण में अभी जस्ट बताया, क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं उसमें सम्मुख कौन बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए जितना y होगा उतना ही 80 होगा, है ना। y बराबर 80, 80 ये है तो ये भी 80 होगा, तो y का मान कितना आ गया 80। अब z का मान पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, आपको एक प्रमेय बता दें, एक नियम होता है क्या कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ वाला कोण और ये कोण संगत कोण कहलाता है और दोनों बराबर होते हैं। दोबारा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ये दोनों समांतर रेखा और ये दोनों तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर वाला कोण और इस लाइन के ऊपर वाला कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। और दोनों संगत कोण बराबर भी होते हैं, कब, जब दोनों लाइन समांतर और उसको एक तिर्यक रेखा काटे। तो ठीक है, अब बताइए ये 80 है तो जेड भी कितना हो जाएगा 80, तो लिख दीजिएगा आप, चूंकि जेड बराबर क्या होगा 80, पूछेगा क्यों, तो आप जवाब दे सकते हैं संगत कोण। क्या जवाब दे सकते हैं, संगत कोण। तो सर दोनों समांतर रहेगा तब, तो बिल्कुल समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो दोनों समांतर है। ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब आराम से एक डिब्बा बना दीजिए, उस डिब्बा में लिख देना आपको x, y और z का मान, x बराबर, y बराबर और z बराबर। x कितना आया है, तो x आया है 100। अच्छा y कितना आया है, तो y आया है 80 और z भी कितना आया, तो ये आया है 80। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में क्या करा, देखिए इसमें भी x y z का मान निकालना, यहाँ x है, यहाँ z है और यहाँ y है, ये 112। तो इतना पता है ना कि y और 112 दोनों तो बराबर होगा सम्मुख कोण होने के कारण से, लेकिन हमें पहले x का मान निकालना है, फिर y का, तब z का। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये है z, क्या है z, तो x और z तो बराबर हो रहा है क्योंकि एकांतर कोण बनेगा, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार के एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जितना x होगा उतना ही z होगा। चलिए उसी प्रकार अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण, ये पूरा जो कोण दिख रहा है, ये वाला और ये वाला कोण क्या लग रहा है, दोनों आसन कोण नहीं है, मतलब दो लगातार कोण है, और दोनों लगातार कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है, बस यही गुण लगाइए ना, आपका x का मान निकल जाएगा। तो लिखिएगा क्या क्या लिखना है बताइए, तो x प्लस 40 एक यूनिट हो गया पूरा ये कोण, और उसके बाद प्लस 112 कर देते हैं, 112 बराबर हो जाएगा 180। आपको लिखना क्या है, तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, ये लिख सकते हैं, यही नियम लगाना है इसमें, आसन्न कोणों का योग। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान दीजिए, अब x प्लस 40 प्लस 112 और बराबर में क्या है 180, यहां से x प्लस 112 और 40 तो कितना हो जाएगा 152 बराबर में 180, ये प्लस का 152 है, उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 180 माइनस 152, तो मतलब x का मान जो है वो कितना आ गया 28 डिग्री। x का मान कितना निकल गया 28। तो z भी तो सिंपल है, दोनों तो बराबर होगा ना, अभी बताया था एकांतर कोण है दोनों, जितना x होगा उतना ही z होगा। दोबारा ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, इसको हम तिर्यक रेखा लेंगे तो ये कौन एकांतर कोण होगा, इस प्रकार का। देखिए ये हो गया दोनों समांतर रेखा, इस प्रकार एक तिर्यक रेखा खींच दे तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ है x, यहाँ है z, तो x और z तो बराबर होंगे, है ना, तो जितना x आया उतना ही z आ जाएगा। तो बताइए कि x आया 28 तो z कितना हो जाएगा 28, तो बाद में निकल जाएगा, पहले y को निकाल लेते हैं। लिखिए चूंकि y बराबर 112, क्यों, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। उसके बाद y और x और z तो बराबर है, फिर क्या x बराबर z बराबर कितना है, x बराबर z, x कितना निकाले 28, तो z भी हो जाएगा 28। पूछेगा क्यों, इसका जवाब भी देना पड़ेगा एकांतर कोण। ओके, अब आराम से एक डिब्बा बना दीजिए लास्ट में, इसमें लिखना है x बराबर, y बराबर और z बराबर। ठीक है, x का मान कितना है, तो x का मान आया है 28 डिग्री। अच्छा y का मान कितना आया, तो y का मान है ना यहाँ पर 112। अच्छा z कितना आया है, तो ये हो गया 28, ये आपका आंसर हो गया, है ना। 2 नंबर में 5 सवाल थे, मैंने पांचों बना दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर,
AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन A बराबर 70 और कौन C बराबर 65। कौन A बराबर 70 और कौन C बराबर 65, कौन C बराबर 65 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आपको चेक करके बताना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यदि तीनों ये तीन बात अप्लाई हो रहा है उसमें, तो पहले आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। तो लीजिए मैं समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं, आप भी अपना कॉपी में समांतर चतुर्भुज बना लें, ABCD। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज कब होगा, कह रहा है D और B बराबर 180 होना चाहिए। तो देखिए D यहां है, DC रहता या DA रहता तब तो हम लिख सकते हैं कि कंफर्म समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आपको पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो D और A रहता तो पक्का समांतर चतुर्भुज होता, D और C रहता तो समांतर चतुर्भुज होता, और DB बराबर होता तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, आगे लेकिन यहां कह रहा है डी और बी को जोड़ने पर 180 हो। तो देखिए आयत या वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन इन दोनों के बारे में तो हमको जानकारी है नहीं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं लिखना है, लिखना है समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा कौन कर सकता है, तो मतलब अगर बराबर हुआ तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अगर बराबर नहीं हुआ तो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो लिखना है आपको समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब कहने का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अनिश्चित है। डी और बी बराबर हो भी सकता है, डी और बी बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ए और डी रहता है 180 तो पक्का समांतर चतुर्भुज होता, डी और सी रहता तो पक्का होता, लेकिन यहाँ डी और बी दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि नहीं होगा, लिखना है हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी बराबर डी सी, ध्यान दीजिए ए बी बराबर डी सी, बिल्कुल सही बात है। कितना कितना दिया 8, ये है 8 और ई भी है 8, अच्छी बात। दूसरा ए डी बराबर 4 है, ये है 4, ठीक, और BC दिया है 4.4, BC दिया है 4.4। आपको समांतर चतुर्भुज में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो लिखिएगा चूंकि AD बराबर नहीं है किसका, BC का, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ओके, इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, इसमें हो सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या कर रहा है, कौन A बराबर 70 है, कौन A बराबर 70 है और C बराबर 65 है। A कहाँ है, ये है A और C ये है। एक बात बताइए, अगर E 70 है तो E भी 70 होना चाहिए, है ना। A और C सम्मुख कौन है, और सम्मुख कौन समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, तो बराबर तो है नहीं, 70 और 65 कभी बराबर थोड़ी ना हो सकता है। A और C बराबर नहीं है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। लिखिएगा चूंकि कौन A बराबर नहीं है कौन C का, इसलिए यह या ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। कुछ देर सर A और C बराबर नहीं है, इससे समांतर चतुर्भुज नहीं, इसका मतलब क्योंकि AC सम्मुख कौन है, क्योंकि कौन A तथा कौन C सम्मुख कौन है जो बराबर नहीं है, और जब सम्मुख कौन बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज होने का कोई चांस ही नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखने पड़िए छात्र, क्या है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति, रफ चित्र खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। सम्मुख कोणों के माप बराबर है लेकिन समांतर चतुर्भुज न होने चाहिए। ठीक है, तो बना सकते हैं, बनाइए। जैसे एक समांतर चतुर्भुज या एक ऐसे कच्चा चित्र खींचना है तो आप चांद का प्रयोग कर सकते हैं। चांद का प्रयोग यहां बना देते हैं 70 डिग्री और यहां भी बना देते हैं 70 डिग्री। ठीक है, कुछ बनाइए, बस इन दोनों का योग 180 नहीं कीजिएगा, तब अगर उन दोनों का योग 180 नहीं कीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज आराम से बन सकता है। यहाँ 70 बनाते हैं तो इधर भी 70, और यहाँ कुछ और ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, मान लिया जब 50 ले लेंगे। ठीक है, 50 तो 70 70
140 और 50 190, और इधर थोड़ा ज्यादा ले लेंगे 190 यानी 170 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दोबारा ये 70 तो ये 70, यानी इन दोनों को सम्मुख कोण कहेंगे तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। और इन दोनों को बराबर हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए तब ना समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ हम 70 ले लेंगे। ऐसे आप बना सकते हैं कच्चा चित्र, एक लाइन खींचकर इस पर चांद की मदद से आप 70 का कोण बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 70 का कोण बन जाएगा, फिर यहाँ पर 50 का कोण बना लेंगे, बन जाएगा 50 का कोण लगभग 50 का कोण लगभग ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बना देंगे 50 डिग्री का कोण। उसके बाद फिर यहाँ से फिर वापस 70 का बना देंगे, 70 बना दीजिएगा, ऐसे लगभग आ जाएगा ये 70 डिग्री। चांद की मदद से बना सकते हैं। ये वाला कोण जो होगा वो 170 बना दीजिएगा। इस प्रकार का जैसे चित्र और थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम, जैसे यहाँ से 170 डिग्री इधर बनेगा और इधर 50 बनाना है। ठीक है, 50, ये तो 50 से ज्यादा हो गया, 50 लगभग इतना जाएगा। और उसके बाद यहाँ से फिर 70 डिग्री आपको बनाना है, 70, ये भी 70, ये भी 70। ओके, इसको हम ले लेते हैं 50, तो इसको लेना पड़ेगा हमको 170। अब चारों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आना चाहिए। एक बार दोबारा, इसका नाम हम ए बी सी और डी ले सकते हैं। आप प्रकार की मदद से ही बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाना, या स्केल और चांद की मदद से भी बना सकते हैं। पहले आपको एक ए बी रेखाखंड ले लेना है, बिंदु ए पर 70 डिग्री का कोण चांद की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोण बी पर यानी बिंदु बी पर 50 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों का योग 180 डिग्री ना होगा तो ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इस पर 70 बना देंगे, क्योंकि कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर हो, है ना, जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर है। उसके बाद 170 और 50 इन दोनों को बराबर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों अगर बराबर हुआ तो पक्का समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब होगा भी नहीं, क्योंकि 50 है यहाँ, तो यहाँ भी 50 होना चाहिए था, जो कि कभी संभव नहीं है। 50 और 70 यानी 70 70 140 और 50 190 हो जाता है। 190 में 170 जोड़ेंगे तो 360 आ जाता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 पूर्व भी गया, यानी आप इस प्रकार का चित्र बना लेंगे, इस प्रकार का चित्र जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए, खींच दिए रफ आकृति जो समांतर चतुर्भुज ना हो, तो क्या है समांतर चतुर्भुज लग रहा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है, तो इसमें समांतर भी नहीं है। जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर, तो सम्मुख कोण के माप बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर है कोण सी, कितना डिग्री, 70 डिग्री, है ना। लेकिन कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर नहीं है। अतः सम्मुख कोण तो बराबर है, सम्मुख कोण तो बराबर है, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, यही आपका क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए वहां पे कॉपी में, कॉपी लेके ही बैठिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी लेके बैठिए, नहीं तो आलस लगेगा, उसके बाद ये आप बना नहीं पाएंगे। कॉपी लेके और जो मैं लिखता हूँ वीडियो रोककर इसे पूरा लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दे देना है, तो यहाँ नाम दे देना है ए बी सी और यहाँ डी। ठीक है, अब मान लीजिए अनुपात क्या है निकालने, तो आप इसको मान लीजिए 3x और इसको मान लेते हैं 2x, मान सकते हैं आराम से। देखिए, माना कोण ए बराबर 3x, सर 3x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अनुपात दिया है 3:2 का। ठीक है, उसके बाद कोण बी जो है उसको हम 2x मान लेते हैं, ये 2 क्योंकि अनुपात 2 दिया है, इसको 3 अनुपात, इसको 2 अनुपात। ठीक है, अब आप पढ़ें, क्या पढ़ें, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लगातार है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो इन दोनों तो लगातार है। 3x और 2x यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो लिखिए, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना, 180, क्यों, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अब देखिए ए अब कितना माने हैं, ए को 3x माने हैं, अच्छा बी कितना माने हैं, 2x माने हैं, बराबर 180। 3x और 2x तो सर 5x हो जाएगा, बराबर 180।
तो x का मान आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं 180, ये गुना में तो बटा में चल जाएगा, काट दीजिए इसको, 36 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आता है 36। x का मान कितना आ गया 36। तो अभी कोई कौन नहीं निकला है, ठीक है, तो आप कौन a निकालिए। कौन a का मान क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 गुना 36 कीजिएगा तो 108 आ जाएगा। अच्छा कौन b निकालना है, तो कौन b कितना x है देख लीजिए, कौन b 2x है, तो 2 गुना 36 यानी 72 हो जाएगा। ये निकल गया, ये निकल गया। तो सी और डी निकालना आसान है, क्योंकि जितना ए होगा उतने सी होगा, जितना बी होगा उतना डी होगा, क्योंकि समूह कौन है। लिख दीजिए, तो कौन सी बराबर जितना ए है तो ए कितना निकाला है 108 डिग्री। अच्छा कौन डी कितना हो जाएगा, तो कौन बी और डी बराबर है ना, तो अगर बी है 72 तो डी भी कितना हो जाएगा 72। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए, देखिए जैसे दिया था किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 3:2 है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो हम ए को मान लिए 3x और बी को मान लिए 2x। सर ए को क्यों माने, देखिए थोड़ा ए हल्का सा फैला हुआ लग रहा है तो 3x ले लिए, बी थोड़ा सिकड़ा हुआ तो इसलिए बी को 2x ले लिए, ठीक है। ए को 3x और बी को 2x। अब दोनों, क्योंकि दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है, तो लिखे हैं कौन ए प्लस कौन बी बराबर 180 आसन कोणों का योग। आगे ए है 3x, बी है 2x, तो 3 और 2 5x बराबर 180, काटेंगे तो x का मान 36 आएगा। और हम ए को माने थे 3x, तो 3 गुना x है, x 36 है था ना, तो 3 गुना 36 करेंगे 108 आ जाएगा। उसी प्रकार b को 2x माने थे, तो 2 गुना 36 करेंगे तो 72 आ जाएगा। उसके बाद a और c बराबर है दोनों, क्योंकि सम्मुख कोण है, तो अगर a आया है 108 तो c भी कितना आया 108। अच्छा b और d सम्मुख कोण है, तो अगर b आया है 72 तो d भी कितना आएगा 72। यही आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाता हूं। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या पढ़िए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। पिछले बार आसन कोण का अनुपात दिया था 3:2, और इस बार दोनों कोण बराबर है, दोनों आसन कोण। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज को ले लिया ए, फिर बी और सी और यहाँ पे डी। ओके, आसन कोण मतलब दो लगातार कोण, तो इस कोण को हम x मान लेते हैं। क्या मान लिए x। तो क्या करा, आसन कोणों के दो आसन कोणों के माप बराबर है, तो ये x है, ये भी कितना हो जाएगा x, जान रहे हैं। उसके बाद बताइए a और c सम्मुख कोण है कि नहीं, अगर a है x तो c भी कितना हो जाएगा x। अच्छा b और d भी तो सम्मुख कोण है, सामने वाला कोण, यहां से तीर छोड़ेंगे इसी को ना काटेगा तो इस सम्मुख हो गया, यहां से तीर छोड़ेंगे तो इसको काटेगा, इस सम्मुख हो गया, सामने वाला कौन, तो b के सामने क्या है d, तो d भी कितना हो जाएगा x। तो चारों आ गया x x, तो मतलब ये वर्ग होगा या ये आयत होगा, जो होगा देख लेते हैं। माना कौन a बराबर x डिग्री, कौन b बराबर x डिग्री है ना, इसलिए कौन c कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अच्छा कौन d कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जैसे सबको x ही क्यों माने, आप y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं। जैसे इसको x माने तो b भी x होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है आसन कोणों के माप, ध्यान से पढ़िए यहाँ, बराबर हैं। अगर e x तो e भी x, e फलना तो e भी फलना, e अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा ये बीटा, अगर इसको थीटा लेंगे तो इसको भी थीटा लेना पड़ेगा। हम a को x डिग्री माने हैं तो b भी कितना हो जाएगा x डिग्री, तो a को माने x तो b हो गया x। अब a के सम्मुख कोण c है, तो जितना a होगा उतना ही c होगा, तो c भी कितना हो गया x। अच्छा b का सम्मुख कोण कितना है d, b का सम्मुख कोण d है, तो b है x तो d भी कितना होगा x, मतलब चारों कोण बराबर है। तो अब आपको क्या लिखना है, चूंकि कौन a प्लस कौन b प्लस कौन c प्लस कौन डी बराबर 360 डिग्री, क्यों, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, यानी चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ेंगे, चतुर्भुज छोटा हो बड़ा हो उससे लेना देना नहीं है, चतुर्भुज के चारों कोण को अगर जोड़िएगा तो वो 360 ही हमेशा आएगा, ठीक है। अब ए बी सी सब तो पता है, सब x x है, x x बराबर 360, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 4x बराबर 360, 4 से काट दीजिए 90 बार में कट जाता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो सब कौन का आ रहा था निकालने के लिए, तो निकाल दीजिए, कौन a कौन b कौन c और कौन d। तो a कितना आ जाएगा 90, क्योंकि x का मान 90 आया है, और सारा 90 90 आ जाएगा, 90 90 90, ये भी चारों आंसर हो गया। अब बताइए एबीसीडी क्या हो सकता है, एबीसीडी वर्ग हो सकता है, एबीसीडी आयत भी हो सकता है, क्योंकि चतुर्भुज 6 प्रकार के टोटल है, जो अगला चैप्टर में आप पढ़िएगा, जैसे चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज, उसके बाद वर्ग, उसके बाद आयत, एक सम चतुर्भुज होता है। टोटल 6 चतुर्भुज होते हैं, 6 में से 2 ही चतुर्भुज ऐसा है जिसके चारों कोण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं, जैसे एक हो गया आयत और दूसरा हो गया वर्ग। तो या तो ये आयत होंगे या तो ये वर्ग होंगे। चलिए वो हमको नहीं पूछा था कि आयत या वर्ग है, हमको पूछा था सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का माप
आप कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें 7 क्या है, संलग्न आकृति हॉप, ये मैंने बना दिया। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। मतलब कौन सा गुण का प्रयोग आप किए वो निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सवाल तो बहुत इजी है। देखिए इस 70 और इस कोण को जोड़ेंगे यानी एच ओ पी को, तो ये तो हमेशा 180 डिग्री बनेगा। क्यों रेखीय क्यों बन रहा है, मैंने बताया था आपको कि कोई रेखा पर अगर कोई किरण पड़ी हो तो ये और ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये 70 है तो ये कितना आएगा 110 आ जाएगा, x 110 निकल जाएगा। और ये y और 40 एकांतर कोण होंगे, तो मतलब y है ये है 40 तो y भी हो जाएगा 40। उसके बाद ये x है और ये पूरा कोण h, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखिए, चूंकि ध्यान देना सब 70 प्लस कोण इसका नाम है एच ओ पी बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो रेखिक युग्म होने के कारण से। आप 9th में बढ़िया से रेखिक युग्म पढ़ेंगे। ठीक है, रेखिक युग्म आगे तो कौन एच ओ पी कितना निकल जाता है 180, ये प्लस का है उधर जाएगा तब माइनस का हो जाएगा, यानी एच ओ पी 180 में से 70 गया कितना बचेगा 110। ये कौन आपका 110 निकल गया। अब बताइए ये कौन और ये कौन दोनों समकोण है कि नहीं, समकोण, तो समांतर चतुर्भुज में समकोण बराबर होते हैं, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 110, इसलिए x बराबर हम 110 डिग्री निकाल लेंगे। एक आंसर हो गया। उसके बाद y तो आराम से निकल जाएगा, y 40 आ जाएगा। लिखिएगा चूंकि y बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। पूछेगा क्यों, तो एकांतर कोण बनेगा, ये y भी निकल गया। उसके बाद कह रहा है z का मान, तो z भी निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। आप क्या करना है देखिए, ये पूरा कोण यानी कोण E प्लस कोण Z, E और H, सॉरी कोण E और H ऊपर लिख देना है। अब कोण E और कोण H इसका योगफल 180 हो जाएगा। क्यों, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग है ना, आसन्न कोण है लगातार दोनों कोणों का योग। तो E हो गया x और h कैसे बनेगा, तो उसमें 40 और z दोनों जोड़ना पड़ेगा तो 180 आता है। x प्लस 40, x का मान है हमारे पास, x का मान कितना है 110 है, 110 प्लस 40 और प्लस z बराबर 180। आगे तो क्या हो जाएगा सर देख लीजिए, 110 और 40 150 हो जाएगा, 150 प्लस z बराबर 180, यानी z बराबर 180 माइनस 150, इसलिए z का मान जो है वो कितना निकल गया 30 डिग्री निकल जाएगा। z का मान कितना निकल गया 30, x का मान 110, y का मान 40 और z का मान 30। आप इस डिब्बे में एक डिब्बा बनाकर उसमें लिख देना आपको x बराबर कितना निकाले हम 110 निकाले, तो लिखिए x बराबर 110। अच्छा y बराबर कितना निकला है, y 40 निकल गया, लिख दीजिए y बराबर 40। और z बराबर कितना निकला है, z आ गया है 30। ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर मिला लिया, आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि गलत है। देख लीजिए इन दोनों y कितना है 40, अगर ई जेड है तो ई भी जेड होना चाहिए, मतलब z 30 है तो ई 30 आएगा, तो 40 और 30 70, तो इधर भी होना चाहिए 70, तब ना दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा, या इधर जोड़ेंगे तो 180 होगा। बात समझ गए कि नहीं, सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। तो ये है 30, ये है 40, 40 30 70, इधर y भी आया 40 और ई भी निकलेगा 30, क्योंकि z और z एकांतर कोण हो जाएगा ना ये, तो इधर भी 70 इधर भी 70। उसी प्रकार दोनों सम्मुख कोण तो पहले से बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 बनाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, पढ़िए। तो निम्न आकृतियां गन्स और रंस, गन्स ये है GUNS, गन्स, रंस RUNS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार कोण नहीं ज्ञात करना है, इस बार भुजाओं के और विकर्ण के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि लंबाई दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखते हैं हम। इसमें दिया है GUNS, गन्स में ये 3y - 1 लिखा हुआ है, 3y - 1। तो देखिए ये दोनों तो सम्मुख भुजा है, तो क्या लग रहा है ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, फिर ये दोनों भी तो बराबर होगा। तो आप पहले इन दोनों को बराबर कीजिए, या इन दोनों को भी कर सकते हैं। लिखिएगा चूंकि क्या GS बराबर है किसका, NU का, है ना। तो GS हमारे पास कितना है 3x बराबर इधर है 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, ये गुना में तो आ जाएगा, बटा में काट दीजिए 6 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। एक आंसर हो गया। उसके बाद y का भी तो मान निकालना है, तो y का भी आप निकाल सकते हैं। लिखिएगा फिर क्या, तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं, तो आपको लिखना है GU बराबर SN,
SN। पूछे क्यों, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। आगे GU कितना है, तो GU है 3y माइनस 1 और SN कितना है, तो 26 है। ये -1 उधर जाएगा, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी 3y बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1, यानी फिर से 3y बराबर 27 हो जाएगा। 3 से 9 बार में काट सकते हैं, y का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ओके, तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, एक्स वाई दोनों निकल जाएगा। अब इस सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 2 में। चलिए इसको फोकस कीजिए। सवाल में 2 में क्या कहता है, देखिए ये दोनों विकर्ण है NR और SU। इसमें आपको x और y का मान निकालना है। ये बीच में क्या क्या दिया मैं बता दूं, ये बीच में ये 16 दिया है, बीच में कुछ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो ये NO जो होगा वो OR के बराबर होगा, उसके बाद OS जो होगा वो OU के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं y प्लस, ये y प्लस 7 था शायद, एक मिनट मैं चित्र दोबारा देख लूं। y प्लस 7 ही है जी सर, यहाँ पर y प्लस 7 है। y प्लस 7 को किसके बराबर लिखेंगे, क्योंकि OU जो है OS के बराबर होगा, तो आपको लिख देना इसमें स्टार देके क्या, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब हुआ, समद्विभाजित का मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। तो जितना OU होगा और उतने OS होगा, जितना OR होगा उतने ON होगा। तो आप लीजिए क्या ले सकते हैं, OU बराबर OS। ओके, OU कितना है, OU है y प्लस 7 और OS कितना है, तो 20। यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर y आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें x भी चाहिए, तो x आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दिया जाए। x में जैसे देखिए ये x प्लस y है और ये 16 है, ये दोनों भी तो बराबर होगा। लिखिएगा फिर x प्लस y बराबर क्या लिख सकते हैं, 16, या विकर्ण का आधा टुकड़ा का भी नाम लिख दीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं ON बराबर OR लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना। ON का मान दिया है x प्लस वाई और OR का मान हमारे पास 16 है। ठीक है, कितना है, 16। अब इसमें से y आप निकाल चुके हैं 13, तो x को x रहने दीजिए, y के जगह पर 13 रख दीजिए, रख ही सकते हैं आराम से, है ना। और बराबर में आ जाएगा 16, ये प्लस का 13 है, उधर जाएगा तब माइनस का 13, यानी 16 माइनस 13, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। x का मान क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला सवाल में x का मान 6 आया, 6 सेंटीमीटर, y का मान 9 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल में x का मान आया 3 सेंटीमीटर और y का मान आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल था। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अभी 4 सवाल और बचा है, टोटल इस चैप्टर में 12 सवाल है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 9, 10, 11, 12 सब बनाता हूं एक एक करके। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू, रिस्क कहाँ है सर जी आपका, RISK, थोड़ा सवाल में भी रिस्क लग रहा है, क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस चतुर्भुज का प्रयोग करके आप x का मान निकाल सकते हैं। ये 70 दिया है, ये 120 दिया है। देखिए सवाल थोड़ा लग रहा होगा पेचीदा है, हल्का सा सवाल लग रहा है, तो 8 का सवाल है, ये 5 और 6 का नहीं है। आपको पता हाथ या बैठियो जाएगा तो गदावास तो जरूर उचन रहेगा जी। तो ये सवाल जो है 8 का है, तो हल्का तो रहेगा नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सवाल तो आपको फंसाएगा ना। ठीक है, देख लीजिए सवाल। तो पहले हम लेते हैं किसमें, इस चतुर्भुज में। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चित्र को समझिए। ये हमारा जो क्लू दिख रहा है, ये क्लू, ये क्या है, ये तो समांतर चतुर्भुज है, और ये लाइन समांतर है। मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण, ये संगत कोण कहलाते हैं। तो ये 70 हुआ, ये भी कितना होगा, 70। तो ये 70 है, बताइए यहाँ कितना कोण बन जाएगा, ये 70 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो C के पास कोण बन रहा है, ये कितना होगा, 70। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 70 डिग्री। उसके बाद ये 120 है, इसको छोड़ के अब इस पे आ जाते हैं। ये अगर 120 है, 120 है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, इस चतुर्भुज को। यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण, फिर से हम इसको इधर भी बना देते हैं सिंपल ऐसे करके। ठीक है, नाम R और यहाँ पर है I और यहाँ पर है S और यहाँ पर है K। तो ये दिया है 120, तो दोनों सम्मुख कोण है, आसन कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। ये 120 है, ये कितना होगा, 60, तो ये निकल गया आपका 60। ठीक है, तो जब ये 60 है तो ये भी आएगा 60, आ सकता है आराम से, है ना। तो काहे लिबला 70 60 करेंगे, ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70। या आप डायरेक्ट इसी का प्रयोग कर सकते थे, जैसे ध्यान दीजिए, देखिए बताइए ये कोण जो आपका निकल गया, ये कितना निकला, 60 डिग्री, ये और ये कोण,
यानी कौन L और कौन E, ये दोनों सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण है, ये भी सर कितना निकल गया आपका 70 डिग्री। कितना निकल गया 70। अब एक छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, छोटा सा त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये कोण 70 है और ये 60 है, तो x का मान निकालना है, तो कौन बड़ी बात है, आराम से निकल जाएगा। तो फिर फ्रेश से हम बनाए जरा इसको, ध्यान दीजिए, ठीक है। करना क्या है, ध्यान दो इधर, जैसे लिखिएगा, चूंकि कौन L और कौन इधर E, कौन L बराबर होगा कौन E का, क्यों, ये तो पहले 70 डिग्री होगा, क्यों बराबर होगा, तो आपको लिखना है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ओके, सम्मुख कोण। तो ये हमें कौन E निकल गया, कौन E का पूरा नाम क्या बोल सकते हैं, चलिए यहाँ O ले लेते हैं, तो OES, कौन OES बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। दूसरा, इस कोण की बात करें तो ये K और आप S को जोड़िएगा, लिखिएगा फिर कौन K प्लस कौन, इसका नाम क्या है, तो OSE, OSE बराबर 180, आसन्न कोणों का योग, कौन सा कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, ओके। तो K कितना है, K है 120, 120 प्लस ये कौन OSE पता नहीं है, बराबर 180 हो जाएगा, इसलिए कौन OSE बराबर 180 में से 120 घटेगा, इसलिए कौन OSE बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ये 60 आ गया। इस चित्र को हम थोड़ा नीचे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, वापस इस चित्र को नीचे कर दिए, है ना। ये नाम है E, यहाँ है S और यहाँ मैंने O ले लिया था, और ये कोण पहले से आपको X दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इस कोण को हम कितना निकाले भाई, जस्ट 70, इसको कितना निकाले 60, आपको निकालना है X का मान, तो 70 और 60 130, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो तीनों को जोड़कर 180 पूरा दीजिए। अब आप लिखिएगा, चूंकि इसमें कौन E प्लस कौन S प्लस X बराबर 180 डिग्री, बताने का जरूरत नहीं है कि 180 क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कौन E कितना निकला है 70 निकला है, लिख लीजिए 70 प्लस S कितना है, तो 60 है, प्लस X बराबर 180, 70 और 60 130 प्लस X बराबर 180, X बराबर 180, ये प्लस का 130 है, उधर जाएगा तब माइनस का 130, ओके। तो X बराबर कितना आएगा 50 डिग्री, ओके, X का मान निकल गया 50 डिग्री। थोड़ा स्पीड अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो का धीरे करके भी देख सकते हैं, लेकिन इतना स्पीड पढ़िए, 8 में है, 8 के बच्चे छोटे बच्चे थोड़ी होते हैं, और इतना स्पीड अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, तो कोशिश कीजिए इतना स्पीड में आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहीं दिक्कत है दोबारा ये कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक दो बार देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 10 है, पढ़िए, KLMN, यही ना, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज, समझ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे मतलब सम्मुख भुजा दो भुजा समांतर होती है, ठीक। आगे, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है पूछ रहा है, तो देखिए देखने में तो ये दोनों भुजा लग रहा है कि समांतर है, लेकिन आगे ये भी पूछ रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज है तो है कैसे। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको जस्ट पिछला सवाल में बताए थे कि कोई समांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक और उसमें नियम है, क्या नियम है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। एक बार दोबारा देखिए, दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का, एक ही ओर इधर वाला, आप इधर भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसका उल्टा भी सही है, क्या उल्टा है कि यदि इन दोनों का योग 180 डिग्री हो तो ये लाइन और ये लाइन समांतर होगा। तो बस जस्ट यहां देख लीजिए, कौन M और कौन L को जोड़ेंगे तो 180 तो हो जाएगा। अगर 180 है तो मतलब ये दोनों समांतर है, और जब समांतर है तो क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज है, क्यों है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। इसमें पूछ रहा था कौन सी भुजा दो समांतर है, तो NM समानांतर होगा KL का। तो आप लिखिए, चूंकि कौन M प्लस कौन L बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 यानी 180, तो लिखिएगा, इसलिए क्या नाम है KLM, या ऐसे आप लिख सकते हैं, चूंकि एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है ना, जोड़ने पर 180 है, इसलिए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए KLMN
एक समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ओके, अब समलंब चतुर्भुज हो गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर था। अब इसमें पूछ रहा है कि दो भुजाएं समांतर कौन कौन, तो एक एनएम हो जाएगा और एक केएल। अब लिख सकते हैं समांतर भुजा, समांतर भुजा। तो कौन कौन हो जाएगा समांतर भुजा, तो एक हो जाएगा केएल, समानांतर होगा किसका, एनएम का, है ना, एनएम का। ये जो दो गो खुट्टी दे दी है इसका मतलब 11 नहीं होता है, 11 नहीं समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, समांतर। आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं तो केएल इस रूप में समांतर के जैसा भी लिख सकते हैं, केएल समानांतर है एनएम का। तो आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा वो बता दिए। पूछ रहा था बताइए कैसे आकृति समलंब है, समलंब क्यों है, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। दूसरी बात, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो कौन भुजा समांतर है, एनएम और केएल। एक ही ओर के एक कोई भी एक युग्म अगर समांतर है, कोई भी एक युग्म समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज है। क्या समांतर चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज हो सकता है, तो समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। मतलब इसको हम समांतर चतुर्भुज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम समांतर चतुर्भुज बना दे, जैसे ये रहा मेरा समांतर चतुर्भुज, है ना, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा समांतर है ना, और जब सम्मुख भुजा समांतर है तो ये समलंब होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम समांतर नहीं बोल सकते, इसको समांतर नहीं बोल सकते, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए दोनों युग्म समांतर होना चाहिए, यानी ये दोनों समांतर तो ये दोनों भी समांतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 बनाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आकृति 3.27 यानी इस आकृति में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानांतर है डीसी का। ये डीसी और ये ए बी एक दूसरे के समांतर है। अभी जस्ट पीछे सवाल में आपको क्या बताया कि अगर समांतर रहते समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज के इधर एक और के ये इन दोनों कोण को है ना, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा उससे काट रहा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आपसे सी का निकालना है तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे सवाल खत्म हो रहा है वैसे वैसे हल्का सवाल आ रहा है, तो देख लीजिए, लिखिएगा चूंकि ए बी समानांतर है किसका, डीसी का, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा 180। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो सकता है। आगे बी आपको दिया है 120, सी पता नहीं है, एकदम निकाल देंगे सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी, सी बराबर 180। तो कौन सी कितना निकल जाएगा 180 में से 120 घटा देंगे, यानी कौन सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये दोनों का योग कितना हो जाता है, जैसे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे थे, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, यानी सी कितना निकल गया 60। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखिए क्या है, 12वां नंबर सवाल, आकृति 3.28 यानी इस आकृति में कोण पी तथा कोण एस का माप ज्ञात कीजिए यदि एसपी समानांतर है आरक्यू का। एसपी कहां है, एसपी ये एसपी समानांतर है आरक्यू का, ओके, एसपी समानांतर है आरपी का, सॉरी एसपी समानांतर है आरक्यू का। ये जो इस तरह का चिन्ह दे दिया जाता है ना, इसका मतलब होता है समांतर, ठीक। आगे आगे कह रहा है यदि आप एम आर मतलब आर का मेजरमेंट, आर की माप ज्ञात करते हैं तो क्या पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। जैसे आपको पहले क्या निकालना है उसको देखिए, पी और एस को, कहाँ है पी, तो ये पी हो गया, ये एस निकालना, तो बड़ा इजी निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योगफल 180 होगा, है ना। फिर ये दोनों भी समांतर है, इन दोनों का योगफल भी 180 होगा, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या कार्य कोई और विधि से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए चारों कोणों को जोड़कर 360 लिखेंगे, क्योंकि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज को निकालने का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो जब ये कोण पता है ये कोण, तो ये भी निकाल सकते हैं। यानी दूसरी विधि क्या है, चारों कोणों को जोड़कर पी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं पहले पी और एस का मान, लिखिएगा चूंकि एसपी समानांतर है किसका, आरक्यू का, इसलिए कौन आर और कौन एस, कौन पहले पी निकालना है, निकाल ही लेते हैं, क्यू और कौन क्यू प्लस कौन पी बराबर 180 डिग्री। क्या लिखना है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो Q कितना है, तो Q है 130 प्लस कौन P पता नहीं है, बराबर 180 लिख दीजिए, यानी कौन P कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, इसलिए कौन P कितना निकल सकता है 50 डिग्री, कितना निकल जाएगा 50, एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कौन क्या निकालने के लिए,
एस का रेड निकालना है तो निकाल दीजिए एस भी। ये तो 90 डिग्री है, डिब्बा बना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। फिर वही बात लिखना है क्या, फिर कॉन एस प्लस कॉन आर बराबर 180 डिग्री, ये बात यहाँ लिख देना आपको, ठीक है। क्या एक ही और के अंतर कोणों का योग। एस पता नहीं है लेकिन आर तो पता है 90 है, बराबर 180, कॉन एस बराबर 180 माइनस 90, इसलिए कॉन एस जो है वो कितना निकल गया 90 डिग्री। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि आप पी को निकालने का कोई और विधि है, तो देखिए आप ये निकाल लिए 90, कितना निकाल लिए 90। अच्छा ये कौन पता है, ये कौन पता है, ये कौन पता है, तो चारों को अगर जोड़ देंगे यानी कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर प्लस कौन एस, अगर चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। और तीन कौन पता है तो चौथा तो आराम से निकाल सकते हैं ना। यानी दूसरी विधि क्या है, तो हम लिखेंगे पी को निकालने की दूसरी विधि, पी को या पी का मान निकालने के लिए, पी का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 वाला नियम लगाना पड़ेगा, नियम लगाना पड़ेगा, मतलब हम निकाल सकते हैं। ओके, पी का मान, ठीक है। तो यानी इसमें से आपका पी निकल गया 50 और एस निकल गया 90, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज देख लीजिए कहीं सवाल में कहीं दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं आप इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। इस वीडियो को रोकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मानते हैं क्योंकि, लेकिन चैप्टर भी तो 3.3 पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।